सौरमंडल में टिम टिम करते तारे अनेक हैं। ये गाना बचपन में हमने खूब गुनगुनाया दोस्तों के साथ। तारे जिन्हें हम रोज आसमान में देखते हैं, ये टिमटिमाते बिंदु महज रोशनी नहीं बल्कि ब्रह्मांड के इतिहास के पन्ने हैं। महान वैज्ञानिक कार्ल सागन ने क्यों कहा कि हम सब स्टार डस्ट यानी तारों की धूल है? कभी सोचा है यूनिवर्स की शुरुआत में सिर्फ हल्के तत्व हाइड्रोजन और हीलियम थे, तो वो कौन कलाकार थे जिन्होंने भारी तत्व की रेसिपी बनाई? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर को बनाने वाले 59 एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा कहाँ से आए? या स्कूल के दिनों में मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारे जो एलिमेंट्स आपने पढ़े वो आखिर कहाँ से आए? आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पूर्वजों की तलाश करेंगे जिन्होंने खुद को मिटाकर हमें बनाया। और वो पूर्वज हैं पॉपुलेशन 3 तारे। बिग बैंग के 4 लाख साल बाद हमारा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम परमाणुओं का एक ठंडा अंधेरा कोहरा था, और लगभग 40 करोड़ साल बाद यह आकाश गंगाओं के प्रकाश से जगमगा उठा। इसी बीच ब्रह्मांड के पहले तारों का जन्म हुआ, जिन्हें वैज्ञानिक पॉपुलेशन 3 तारे के नाम से संबोधित करते। साइंटिस्ट तारों को 3 पीढ़ियों में बांटते हैं। पहला पॉपुलेशन 3 यानी पहले तारे, ये सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बने, बहुत विशाल और बहुत शक्तिशाली, इनमें कोई भारी तत्व नहीं थे। दूसरा पॉपुलेशन 2 तारे, ये पहले तारों के अवशेषों से बने लेकिन हैवी एलिमेंट अभी भी बहुत कम। और लास्ट में पॉपुलेशन 1 तारे यानी नए तारे, इनमें हैवी एलिमेंट भरपूर मात्रा में था। हमारा सूरज भी इसी कैटेगरी में आता है। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन 3 तारों की, जो मरकर हमारे आने का रास्ता बना गए। ये विशाल तारे आज के तारों जैसे नहीं थे। उस समय ब्रह्मांड में केवल हल्की गैसें थी, इसलिए ये तारे अत्यंत विशाल थे, सूर्य से सैकड़ों गुना भारी। पॉपुलेशन 3 तारे, जिन्हें तारों की पहली पीढ़ी कहते हैं, ये पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। सूर्य सहित बाद की पीढ़ियों के तारों में ऑक्सीजन, कार्बन और लोहा जैसे भारी तत्व होते हैं, लेकिन इनमें ये तत्व नहीं थे, क्योंकि बिग बैंग के बाद सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही थी। इन्हीं तारों ने नाभिकीय संलयन से भारी तत्व बनाए जो बाद के तारों में मिलते हैं, यानी ये तारे धातु रहित थे। पॉपुलेशन 3 तारे अब तक देखे नहीं गए, क्योंकि इनमें से अधिकतर खत्म हो गए या वे इतनी दूरी पर हैं कि उनका प्रकाश अभी हम तक नहीं पहुंचा, लेकिन इनके अप्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हैं। एक नियम याद रखिए, तारे जितने बड़े होते हैं उतनी ही जल्दी अपना ईंधन खत्म कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तारे अत्यंत विशाल, सूर्य से सैकड़ों गुना भारी रहे होंगे। सूर्य के द्रव्यमान से 60 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारे 10 लाख साल से भी कम समय तक जलते हैं। चूंकि इनमें से अधिकतर का अस्तित्व अब नहीं है, इसलिए ये तारे बहुत विशाल और चमकदार रहे होंगे। सूर्य के द्रव्यमान से 10 गुना अधिक और 140 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे सुपरनोवा विस्फोट में बदल गए, और नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से जो तत्व इन्होंने बनाए थे वे आसपास के ब्रह्मांड में बिखर गए। इन तारों के अवशेष सिकुड़कर न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल बन गए। लगभग सूर्य के द्रव्यमान से 300 गुना भारी तारे विचित्र सुपरनोवा में विस्फोट हुए। इन विस्फोटों ने तारे के हर कण को बिखेर दिया, जिससे कुछ शेष नहीं बचा, ना ही न्यूट्रॉन तारा और ना ही ब्लैक होल, बस धूल का एक विशाल बादल, जो भविष्य के ग्रहों और जीवन का बीज बना। और इनसे बड़े तारे सीधे ढहकर ब्लैक होल बन गए। इन तारों का प्रमाण इनके द्वारा निर्मित धातुएं हैं, जो बाद की पीढ़ियों के तारों में मिलती हैं, जिन्हें हम पॉपुलेशन 2 तारे कहते हैं। ये तारे अभी भी हमारी आकाशगंगा में हैं। इनमें वो एलिमेंट है जो पॉपुलेशन 3 तारों ने बनाए थे। शायद हाँ, चूंकि ये तारे खत्म हुए हैं, लेकिन हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप अतीत में झांकते हैं। ये हमें अरबों साल पीछे के समय को देखने की अनुमति देते हैं। ब्रह्मांड में दूरी ही समय है। अगर हम 13 प्रकाश वर्ष दूर देख रहे हैं, तो हम 13 अरब साल पुराना भूतकाल देख रहे हैं। कैसे? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। यहाँ दूरियां प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं। मान लो कोई तारा 100 प्रकाश वर्ष दूरी पर है,
तो उसका प्रकाश हम तक 100 सालों में पहुंचेगा, यानी हम उसके 100 साल पुराने प्रकाश को देख रहे होते हैं, या 100 साल पहले जैसा वो तारा था वैसा उसे देख रहे होते हैं। हमारे सूर्य का प्रकाश हम तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यानी हम 8 मिनट पुराना सूर्य देख रहे होते हैं। अभी हाल में ही हबल दूरबीन ने SPT 01615-JD नाम की आकाशगंगा की तस्वीर खींची है, जो 13.2 अरब साल पुरानी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें पॉपुलेशन 3 स्टार हो सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की मदद से शायद हम इन्हें देख सकें। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग क्या है? जब अंतरिक्ष में रोशनी किसी भारी गैलेक्सी के पास से निकलती है तो ग्रेविटी के प्रभाव से वह लाइट मुड़ जाती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड का कुदरती चश्मा भी कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि भारी गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ देता है, इसे नेचुरल मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। इसी तकनीक से हमने एरंडेल अब तक का सबसे दूर का तारा खोजा है। ये तारा कैसे दिखा? WHL 0137-08 नाम के एक विशाल गैलेक्सी क्लस्टर ने लेंस की तरह काम किया और इस तारे की रोशनी को हजारों गुना ज़्यादा चमकीला कर दिया, जिससे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसे देखा। तो शायद जल्दी हम पॉपुलेशन 3 तारों को देख पाएं। पॉपुलेशन 3 तारे हमारे पूर्वज, जिन्होंने भारी तत्व बनाकर और खुद को मिटाकर वे तत्व बिखेर दिए जो जीवन पनपने के लिए जरूरी थे। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, याद रखिएगा कि आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम है, रगों में दौड़ते खून में जो लोहा है और सांसों में जो ऑक्सीजन है, वह अरबों साल पहले किसी गुमनाम तारे के दिल में बना था। हम सिर्फ ब्रह्मांड को देख नहीं रहे, हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिट गए वो खुद को जलाकर ताकि हम जगमगा सकें, अंधेरे को चीर कर वो रोशनी का रास्ता बना सकें। न सोना था न चांदी थी, न मिट्टी का कहीं नाम था, उन आदि तारों के सीने में छुपा कुदरत का पैगाम था। हमारी रगों में जो दौड़ता है वो उन्हीं का अंश है, हम भटकते मुसाफिर नहीं, हम तारों का ही वंश है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।